क्योंकि मनुवाद लोगों को अंधविश्वास में डालने का काम करता है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है, लोगों को अशिक्षित बनाने का काम करता है, लोगों को बेरोजगार बनाने का काम करता है, लोगों की जो स्वास्थ्य है उसको खराब करने का काम करता है। वो जस्टिस नहीं मिले, लोगों को न्याय नहीं मिले, इसलिए वो न्याय को खराब करने का काम करता है, लोगों को आतंकवाद में घेरने का काम करता है, लोगों को बताता है कि तुम मानव मानव एक समान नहीं है, हम ऊंच हैं, हम आप नीच हो। जिस धर्म में, जिस वाद में ये व्यवस्था हो कि आप ऊंचे हैं और हम नीचे हैं, तो वो उसको मनुवाद कहते हैं। अम्बेडकरवाद ये सिखाता है कि वास्तव में मानव मानव एक समान है। भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मानव मानव एक समान है। जिस रास्ते से आप पैदा हुए उसी रास्ते से दूसरा मानव पैदा हुआ। ये जातियाँ जो बनाई वो मनुवादी किसी एक ब्राह्मण ने बनाई, मनुवादी ब्राह्मण ने बनाई जातियाँ, और उन जातियों को, इंसानों को जो बांटा गया, धर्मों में जो बांटा गया। सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार याद आ गई कि देश को आज 75 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, और उसके बाद आज बाबा साहब को उनकी याद आ रही है, मजबूरी आ चुकी है इनको, इनकी मजबूरी थी बाबा साहब क्योंकि अम्बेडकरवाद शुरू हो चुका है। और ये मूर्ति तो बहुत साल पहले लग जानी चाहिए थी, बहुत लंबे समय पहले, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार बाबा साहब की मूर्ति लगी है। मैं तो ये चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट में लगी है तो और बाकी के जितने 22 हाई कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनमें भी बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जो है ना, सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ जस्टिस, बाबा साहब कानून के निर्माता और बाबा साहब संविधान के निर्माता, भारत के संविधान के, जिसके अंदर पूरा देश चलता है, पूरे जुडिशरी चलती है, पूरा राज्य चलता है। तो उस एक महान जो इंसान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी तो घर घर में मूर्ति होनी चाहिए, हर न्यायालय में मूर्ति होनी चाहिए, और शुक्रगुजार होना चाहिए उनका। हम धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने एक मानव को एक समान समझा, सबको अधिकार दिलाए, वो महिला हो या शोषित वंचित वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो या महिला तो किसी भी समाज की हो। और उन्होंने एक जस्टिस यानी कि सोशल जस्टिस पर जो काम किया, दबे कुचले लोगों के लिए काम किया, ऐसे महामानव की जो मूर्ति लगाने का काम किया, वो काबिल तारीफ़ है। और इस समय मजबूरी आ चुकी है लोगों की जो बाबा साहब का नाम ये क्या लगता है वकील साहब, इतना समय क्यों लग गया इन्हें मूर्ति लगाने में, स्टैचू लगाने? यदि देखो समय तो क्या कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इससे पहले कांग्रेस को सरकार कोई काम करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लगा पाए। कोई बात नहीं, लेकिन अब लगी है, ये भी बढ़िया है। लेकिन अब जो संसद नई जो बनी है, हमारी मांग है कि उस संसद में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, महामानव की एक स्टैचू लगने का काम होना चाहिए। मेरी मोदी जी से और उनकी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ जैसे पुरानी संसद में बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, इस नई संसद में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम करें, तो हम समझेंगे कि हाँ बाबा साहब के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा मैसेज देती है कि वो मैसेज मूर्ति कहती है, वो बाबा साहब की उंगली ये बताती है कि मानव मानव एक समान है, और इस देश में ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सबसे ऊपर है संविधान, जिससे पूरा देश चलता है। और संविधान जो है उसमें क्या है, हम भारत के लोग, वो भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया एक कानून है, जिसके तहत में पूरी प्रक्रिया चलती है। वहाँ कोई ऊंच ना कोई नीच, ना कोई रईस ना कोई गरीब, वहाँ हमें समानता का अधिकार मिलता है, वहाँ शिक्षा का अधिकार मिलता है, वहाँ व्यापार करने का अधिकार मिलता है, वहाँ धार्मिक अधिकार मिलता है, वहाँ सारी स्वतंत्रताएँ मिलती हैं, और कुछ कर्तव्य भी हैं, उनके द्वारा कर्तव्य दिए जाते हैं। और जुडिशरी को बताया जाता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको सरकारों के रूल्स दिए हैं कि आप ये काम करेंगे, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेंगे, समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। तो जो इतना बढ़िया संविधान है, पूरे देश के संविधानों को पढ़ने के बाद ऐसे महामानव ने जो भारत का संविधान बनाया, ऐसे महामानव तो युगों युगों में पैदा होते हैं, युगों युगों में पैदा होते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट और इतने मतलब बुद्धिशाली, इतने विवेकशाली, इतने दूरदर्शी, जिन्होंने पहले पता था कि आने वाले समय में जो मंडल कमीशन था वो बाबा साहब की दूरदर्शी सोच थी, जो ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया, तो वो बाबा साहब की मेहरबानी है। मनुवाद तो परेशान हो जाएगा इस मूर्ति से। मनुवाद तो केवल झूठ के ऊपर टिका हुआ है, मनुवाद एक बालू के रेत के ऊपर टिका है, वो तो एक ना एक दिन तो ढहना है ही।
डेफिनेटली मनुवाद के खिलाफ में जो काम कर रहा है या मनुवाद जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा, क्योंकि मनुवाद लोगों को अंधविश्वास में डालने का काम करता है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है, लोगों को अशिक्षित बनाने का काम करता है, लोगों को बेरोजगार बनाने का काम करता है, लोगों की जो स्वास्थ्य है उसको खराब करने का काम करता है। वो जस्टिस नहीं मिले, लोगों को न्याय नहीं मिले, इसलिए वो न्याय को खराब करने का काम करता है, लोगों को आतंकवाद में घेरने का काम करता है, लोगों को बताता है कि तुम मानव एक समान नहीं है, हम ऊंच हैं, आप नीच हो। जिस धर्म में, जिस वाद में ये व्यवस्था हो कि आप ऊंचे हैं और हम नीचे हैं, तो वो उसको मनुवाद कहते हैं। अम्बेडकरवाद ये सिखाता है कि वास्तव में मानव एक समान है। भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मानव एक समान है। जिस रास्ते से आप पैदा हुए उसी रास्ते से दूसरा मानव पैदा हुआ। ये जातियां जो बनाई वो मनुवादी किसी एक ब्राह्मण ने बनाई, मनुवादी ब्राह्मण ने बनाई जातियां, और उन जातियों को, इंसानों को जो बांटा गया, धर्मों में जो बांटा गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो जिस तरह के लोग की मानसिकता है वो बांटने वाले की, उनको कहते हैं मनुवादी लोग। तो मनुवादी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर सारी पैरेलल हो जाएं, इस समान हो जाएं लोग, वो नहीं चाहते। पर स्टैचू लगाने का दिन भी 26 नवंबर का चुना गया। वो लॉ डे था ना, कानून का डे था। 26 नवंबर सन 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान को सरकार को सौंपा था, लोगों को सौंपा, अंगीकृत किया गया था, उस संविधान को एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा, लेकिन लागू 26 जनवरी सन 1950 को हुआ था। तो कुछ संविधान की जो नियम थे, कुछ आर्टिकल्स थे, जो अनुच्छेद थे, वो 26 नवंबर सन 1949 को लागू हो गए थे। और 26 नवंबर को इन्होंने बाद में घोषित किया लॉ डे। संविधान दिवस को भी विधि दिवस बनाया गया, जबकि वो संविधान दिवस के रूप में होना चाहिए। और संविधान दिवस भी सरकार जो बनाने शुरू करी वो 2015 से बनाना शुरू किया। बाबा साहब की 125वीं जयंती पर इन्होंने जो है इन्होंने इसको घोषित किया कि आज लॉ डे है, संविधान दिवस, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब लोगों को देखा कि लोग जागरूक हो गए, शिक्षित हो गए, आवाज़ उठाने लगे हैं कि भाई जिस महामानव ने संविधान बनाया उसके उस दिन जो अंगीकृत किया गया संविधान। देखा जाए बीजेपी ने बाबा साहब के लिए काम तो किया है। देखिए उनका 26 अलीपुर रोड बनवाया, अंबेडकर मेमोरियल बनवाया जनपद पर, विदेश वाला घर भी लंदन वाला बनवाया, अब बाबा साहब की स्टैचू भी लगवा दी है। तो बीजेपी काम तो करे, कांग्रेस से ज्यादा कर रही है। देखिए नहीं, कांग्रेस से ज़्यादा कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा। जो बीजेपी जो काम कर रही है वो बाबा साहब की स्टैचू लगाना, बाबा साहब के जो वो था जहाँ संविधान मेमोरियल बनाना, या इंटरनेशनल अंबेडकर फाउंडेशन जो बनाना वो बनाना, जो सारी बातें कह रहे हैं, जो या इंग्लैंड में बाबा साहब के नाम पे घर खरीदना, इससे बात नहीं बनेगी। सरकार का यही काम नहीं है केवल, ये तो एक इंडिविजुअल बेनिफिट लेने के लिए बाबा साहब के अनुयायियों के, उनके जो मैं कह रहा हूँ उनके जो उनके अनुयायी हैं उनकी भावनाओं को कैश करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है कि हम वोटों में उन्हें तब्दील करेंगे, हम तुम्हारे बाबा साहब के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे बाबा साहब हमारे थोड़ी थी, बाबा साहब पूरे देश के हैं, बाबा साहब विश्व पुरुष हैं, वो पूरे 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 वर्ल्ड के हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। संविधान, भारत जैसा संविधान पूरी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं जैसा बाबा साहब ने संविधान बनाया था। बदलने की बात क्यों हो रही है? अब बात यह है कि बाबा साहब के नाम को चमका कर या बाबा साहब के केवल खाली सिंपल बाबा साहब के लिए नाम से काम करना और उनके अनुयायियों की वोट लेना, जो मकसद है वो गलत है। जो उनको मानने वाले हैं, जो गरीब तबका लोग, संविधान इतना अच्छा था, फिर बदलने की बात क्यों होती है? नहीं, बदलने की बात तो गलत है। वो बीजेपी तो बदल ही नहीं पाएगी, या वो खामों का बकवास करते हैं। संविधान बदल नहीं जा सकता। मैं उस बात को कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो, बाबा साहब के नाम पर केवल काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब जैसा भारत बनाना चाहते थे, जैसे यहाँ के लोगों को बनाना चाहते थे, यहाँ के समाज को बनाना चाहते थे, ऐसा बीजेपी काम नहीं कर रही है। आपको मैं बताऊँ, वो केवल वोट लेने के दिखावा करने के लिए बाबा साहब के नाम पर एक छोटा सा काम मात्र दिखावा कर रही है। यानी यदि संसद में वो मूर्ति क्यों नहीं लगाई बाबा साहब की, बताइए आप? संसद में लगानी चाहिए। नहीं, ये तो जुडिशरी ने लगाई, सरकार ने नहीं लगाई ये मूर्ति। आप कभी सोच रहे हो? ये तो DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उन्होंने लगाई है। ये उनके प्रयास से लगी है, लोगों को प्रयास से लगी है, ना कि सरकार के प्रयास से। सरकार का काम तो संसद में बाबा साहब की स्टैचू लगाना था, वहाँ क्यों नहीं लगाई बताइए? वहाँ लगानी चाहिए थी बाबा साहब के। सरकार का कोई रोल नहीं इसमें। सरकार का कोई रोल नहीं है, बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट का रोल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी ने तो उद्घाटन किया। नहीं, तो उनको बुलाया गया है ना, क्योंकि वो देश की प्रथम नागरिक हैं। जो राष्ट्रपति है वो भारत के प्रथम नागरिक मानी जाती हैं, राष्ट्रपति। तो
राष्ट्रपति जी को तो बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी उस समय जब राष्ट्रपति जी को तो नहीं बुलाया जब संसद का उद्घाटन हुआ था, नई संसद का। लोगों को तो नींद नहीं आई होगी, देखिए उस दिन देखिए। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा, नींद आओ मत आओ, ये तो मानने वाली बात है ना। जो जिन लोगों को नींद नहीं आती इसका मतलब वो तुच्छ बुद्धि के हैं, छोटी बुद्धि के लोग हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कानून पढ़ने के बाद भी आप आज भी ऊंच नीच और छुआछूत और धर्म और मुस्लिम और हिंदू और इसमें लगे हुए हो, तो इसका मतलब हमारा देश डेवलप नहीं हो। अब तक यदि बाबा साहब की विचारधारा पर चलती सरकारें, जो बाबा साहब ने लिखा है संविधान में, उसको पूरी तरह से लागू किया जाता अब तक तो देश कब का डेवलप हो चुका होता। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज जो बाबा साहब ने लिखी थी, भारत जो बहुत रईस देश होता आज, लेकिन जानबूझकर यहाँ की सरकारों ने बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं लिया, बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया। बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी लोगों को उनका जो स्टेटस था, जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम नहीं किया, उन्हें अशिक्षित बनाने का काम किया। मजदूर जो लोग थे उनकी मजदूरी काटने का काम किया, यानी कि उन्हें बेरोजगार बनाने का काम किया, उनको स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम किया। स्कूल एक भी नहीं खोला, यूनिवर्सिटी एक नहीं खोला। बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, वन एजुकेशन वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ रहा, मंत्री का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा, मजदूर का बेटा कै कबूतर कै खरगोश गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा, जहाँ की व्यवस्था आप जानते हैं। वहाँ एक भी नेता, एक भी MP, एक भी MLA, एक भी मिनिस्टर, एक भी ब्यूरोक्रेट्स को अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। इवन जो मास्टर वहाँ खुद पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, और अपने बच्चे को वो भी पढ़ाने के लिए तैयार। इसलिए बाबा साहब के विचारों के द्वारा, यदि बाबा साहब के विचारों पर चलते तो देश कब का डेवलप हो चुका है। ये जानबूझकर देश की व्यवस्था को ऐसा ही रखना चाहते हैं, ये केवल दिखावा कर रहे हैं। 75 साल बाद बाबा साहब की याद आई, हम उन्हें शुक्रगुजार और धन्यवाद के पात्र हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जनता देख रही है, न्यू जनरेशन देख रही है, आने वाला समाज देख रहा है, वोटर देख रहे हैं, बाबा साहब के अनुयायी देख रहे हैं, खुश हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट में जहाँ जस्टिस मिलता है लोगों को, पूरा सुप्रीम है जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उसमें बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई, वो भी बाबा साहब की पूरी ड्रेस के साथ, बैंड बांधकर कोट और बाकायदा ड्रेस के साथ बाबा साहब की मूर्ति लगाई है। उनके लिए धन्यवाद देते हैं।